भ्रष्टाचारियों की खुलेगी अब पोल। एमडीपी न्यूज लेकर आया है हकीकत, सच से कराएगी आपको रूबरू। अपराधों की तह तक एमडीपी न्यूज चप्पे चप्पे पर रखती है नजर। एमडीपी की खास पेशकश हकीकत से हम आपको रूबरू कराते हैं। जी हां, अनुमंडल अस्पताल मधुपुर स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई से पर्दा उठेगा आज। हमारा उद्देश्य किसी विभाग को बदनाम करना या किसी चिकित्सक की मर्यादा को धूमिल करना नहीं है। हम सच दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। हम बताना चाहते हैं कि किस तरह सरकारी विभागों में उदासीनता फैली है। आम जनता को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। हम घटना बताते हैं 19 अगस्त की रात को एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में उसका पर्ची काटा जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसका इलाज नहीं होता है, पर्ची कट गई है। थोड़ी देर बाद महिला को बताया जाता है कि उसके पेट में बच्चे ने शौच कर दिया है। महिला की हालत चिंताजनक बताई जाती है। घर के लोग परेशान हैं। प्रसव पीड़ा से महिला पीड़ित है, तड़प रही है। नहीं देखता है कोई भी चिकित्सक। उन्हें बताया जाता है कि 4 घंटे के बाद उन्हें देखा जाएगा। जाकर वहां के नर्स और चिकित्सक सो जाते हैं। मजबूर होकर पीड़ित महिला चारपाई में लेटी रहती है, बर्दाश्त करती है वो अपनी प्रसव पीड़ा को। जब 4 घंटा होता है वहां के नर्स को उठाया जाता है, जो कि नर्स वहां सोई रहती है। नर्स का फिर वही बयान कि महिला के पेट में, गर्भ में बच्चे ने शौच कर दिया है और मामला काफी गंभीर है। इसे किसी अन्य अस्पताल में लेके जाना होगा, किसी निजी क्लिनिक में लेके जाना होगा। वो गरीब महिला, वो गरीब परिवार के लोग उनसे विनती करती है, उनके माता पिता विनती करते हैं कि यहीं पे इसी अस्पताल में उनका इलाज किया जाए, पर उनका इलाज वहाँ नहीं होता है। अभिभावक से उलझ पड़ते हैं वहाँ के नर्स, वहाँ के चिकित्सक जो कि सोए थे उन्हें जाकर अभिभावक जगाते हैं। वो भी जागते हैं, पर उन गरीब परिवार को, जो पीड़ित महिला है, उनको धमकाया जाता है। थक हार कर पीड़ित महिला की सास मधुपुर के पुलिस प्रशासन को फोन करती है। पुलिस प्रशासन जाता है, पर पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां से धमकाकर, अस्पताल के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग धमकाकर उन्हें अस्पताल से बाहर जाने को कहा जाता है। थक हार कर फिर वो पीड़ित महिला के अभिभावक एक निजी वाहन को बुलाते हैं और पनाह कोला स्थित एक निजी क्लिनिक में जाता है। अब यहाँ से एक और नई कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। निजी क्लिनिक में उस महिला को भर्ती ले लिया जाता है। अब भी पीड़ित महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित है, वो करा रही है। पता चलता है कि इस निजी क्लिनिक में जो चिकित्सक हैं वो मधुपुर अनुमंडल के अनुमंडलीय प्रभारी चिकित्सा प्रभारी हैं। जब ये बात पता चलता है उस चिकित्सक को कि यहाँ पे वही महिला आई है जिन्हें अनुमंडल अस्पताल से धक्का देकर निकाला गया है, वहां पर महिला को कहा जाता है कि हमारे इस अस्पताल में बेड नहीं है। कहानी के तीसरे पड़ाव की ओर अब हम जा रहे हैं। महिला उस निजी क्लिनिक से थक हार कर निकलती है। अब भी वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित है महिला। वो वहां से निकलकर मधुपुर थाना के समीप एक निजी क्लिनिक में जाती है और वहां पर वो विनती करती है वहां के चिकित्सक से, निजी क्लिनिक के चिकित्सक से। निजी क्लिनिक के चिकित्सक उन्हें उस अस्पताल में भर्ती ले लेता है और सुबह उस महिला का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होता है और नॉर्मल डिलीवरी से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है वो महिला। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ तो फिर अनुमंडल अस्पताल में इस महिला को क्यों बताया गया कि काफ़ी सीरियस है और इसे एक निजी क्लिनिक में लेके जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, उस अस्पताल में जहां बच्चे का जन्म हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उस अस्पताल के चिकित्सक ने यह बताया कि गर्भ में शिशु ने शौच नहीं किया था। तो आप देखिए ये कहानी कि किस तरह से मरीजों को डराया जाता है, अनुमंडल अस्पताल में भयभीत किया जाता है कि वो यहाँ के निजी क्लिनिकों में जाएं और उन्हें गाढ़ी कमाई दे, मोटी कमाई दे। और किस तरह से ये स्वास्थ्य का गोरख धंधा मधुपुर में चल रहा है। हम आपको एमडीपी न्यूज के ओर से आपको उस जो सच्चाई है उससे पर्दा हटाना चाहते हैं। एमडीपी न्यूज की खास पेशकश हकीकत से सामना में हमारा उद्देश्य कतई नहीं है
कि हम किसी विभाग को बदनाम करें और किसी भी चिकित्सक की मर्यादा को धूमिल करें। हम दोनों पक्षों को जाना, हमने हमारे रिपोर्टरों ने दोनों पक्षों को जाना और सच्चाई आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हम पहले जानते हैं पीड़ित महिला के परिजनों की आवाज़ को, क्या है वो क्या कहना चाहते हैं उनकी जुबानी। आइए सुनते हैं हम पीड़ित परिवार की जुबानी। जी, मैं बबलू कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ काजल कुमारी है। बृहस्पति के दिन रात को उनका डिलीवरी होना था, तो उनको पेन चालू हो गया। तो मैंने एम्बुलेंस बुला के मधुपुर अनुमंडल अस्पताल लेके गया। तो अनुमंडल अस्पताल में बस फर्स्ट टाइम उनको देखा गया और पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और हम लोग को बताया गया कि हमारा नियम है 4 घंटा में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को देखते हैं। तो 10 बजे से 4 घंटा जब बीत गया तो 1 बजे का टाइम हम लोगों ने उठाया उनको। तो आके वो देखें तो बता दिए कि बच्चा पेट में लेटरिन कर दिया है और बहुत बुरा स्थिति है, अभी कह नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। और बताया गया कि कुछ सीजर करना पड़ेगा या कब तक टाइमिंग, हम लोग पूछे कि कब तक होगा, आप लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने सब कुछ बोला। और 1 घंटा बीतने के बाद जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा तो हम लोग ने जो अंदर के जो डॉक्टर थे और जो नर्स थे सब के सब सोए थे। तो हम लोग ने 3 से 4 बार जो से आवाज़ दिया, कोई भी नहीं उठा। तो हम लोग मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। पूरा अस्पताल का वीडियो है, टाइमिंग है हमारे पास और सबके सब सोए हैं। तो जब हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया तो वहाँ पे हम लोग गए उनको उठाने के लिए, तो सीधा जवाब देती है कि आप यहाँ से चले जाइए लेके पेशेंट को। तो हम लोग को गुस्सा आया कि ऐसा कैसा वो बोल रहे हैं, अचानक सोए हुए हैं, एक तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं पेशेंट को। तो फिर हम लोग ने डॉक्टर को उठाया। डॉक्टर ने क्या किया, अभी वो पेशेंट को चेक करना चाहिए और अपने नर्स से पूछना चाहिए क्या मैटर है। तो डॉक्टर सीधे आके रेफर का पेपर बना दिया जबरन। रात को 2:30 बजे हम लोग को जबरन अस्पताल से निकाला गया। प्रशासन की निगरानी, प्रशासन, फिर हम लोगों ने प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन का काम था आके सॉर्ट आउट करना, दोनों को समझाना। डॉक्टर का काम है बचाना पेशेंट को। तो प्रशासन जो पुलिस जो आए थे, जो भी थे पुलिस वाले, तो उनका नाम नहीं जानते हैं, तो वो सीधा बोल दिया कि डॉक्टर भगवान होता है, वो जो बोल दिया आप लेके चल जाइएगा। मतलब कुछ भी जानकारी नहीं उनको सुनना है, वो सीधा बोल दिया आप लेके चल जाइए। मतलब जो गरीब रहेगा वो तो जगह पे मर जाएगा। हम लोग जैसे थे नॉर्मल क्लास, तो हम लोग बच गए हैं कि अपना पैसा कहीं से लेके कर लिए। लेकिन आने वाला जो गरीब है, जितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और बहुत से पेशेंट वहाँ पे एडमिट थे जो उसी कंडीशन में थे और डॉक्टर को कहने पे भी डॉक्टर उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। हमें बोला गया कि 4 घंटे में हम देखते हैं पेशेंट को और 1 घंटा में देख के वो नर्स। फिर क्या हुआ जब रेफर का बना दिए वहाँ से? जबरन रेफर करा के हम लोग को यहाँ से निकाला गया। हाँ, तो फिर क्या किया? हम लोग एक्सेप्ट नहीं करे तो बोले आप जब 2:30 बजे का टाइम यहाँ तक ले चुके हैं, फिर आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं। मच उनको सिर्फ उठाने के चक्कर में ट्रीटमेंट के लिए बस इतना ही बोला गया। उसके कारण वो जबरदस्ती जबरन पेपर बना दिया रेफर का और जबरन हम लोग को निकाल दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, वो भी उल्टा उनके तरफ बोलने लगा। हम लोग का कुछ नहीं सुना, हम लोग उल्टा समझा दिया कि आप लेके चल जाइए, आप दूसरी जगह लेके जाइए, रेफर करना है। रात को कोई व्हीकल का अरेंजमेंट ना, कोई एम्बुलेंस मिला, फोन भी किए तो बोलता हम नहीं लेके जाते हैं। अर्जेंट कॉल किया, हमारे बगल से एक टोटो वाला यहाँ से गया वहाँ रेफर हॉस्पिटल, वहाँ से फिर पेशेंट को निकाल के डॉक्टर साइद के हॉस्पिटल में लेके गए, साइद सर के हॉस्पिटल लेके गए, सिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे उनका नर्स ये जवाब दिया कि आपका पेशेंट जो है, जो बच्चा है, वो पेट में लेटरिन कर दिया है और उसका धड़कन 120 के जगह 150 के एवरेज में चल रहा है और उस कंडीशन में हम उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी सीजर करके गए हैं, वो सुबह तक, कल 10 बजे तक आएंगे नहीं। और बच्चा बोल रहा है कि वो नॉर्मल डिलीवर होगा नहीं, उसे सीजर करना पड़ेगा। वो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद थोड़ा 10 मिनट के बाद वो बोलती है नर्स कि आप इस पेशेंट को यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। फिर हमें टोटो वाला को फ़ोन करके बुलाना पड़ा, जबकि वो 52 जगह से वहाँ गए, साइड डॉक्टर के पास वहाँ गया। फिर उनको लेके पेशेंट को वहाँ से लेके फिर डॉक्टर देवानंद के पास गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने बताया भी बाकायदा कि हाँ आपका जो डिलीवरी है वो 7 बजे के एवरेज में हो जाएगा और तकरीबन 6:30 बजे तक डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुआ, एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। बच्चा पेट में लेटरिन किया है। ये जो आज के डेट में डॉक्टर का सीधा क्लेम करना है कि आपको जहाँ क्लेम करना है कर दो, हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ये डॉक्टर किस बेस पे बोला है, बस इस बात का हमें जानकारी चाहिए। हमें वो डॉक्टर को यहाँ से निकालना है, वो डॉक्टर जैसा नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ पे हजारों लोग मरने वाले हैं ऐसे उन डॉक्टर के कारण। सपोज छोटा सा भी केस होगा और वो यहाँ से रेफर कर देंगे कि सदर हॉस्पिटल ले जाओ, हमसे ये केस नहीं हो रहा, तो फिर उन डॉक्टर को यहाँ पे क्या जरूरत है? जबरन करते हैं, जरूरत ही क्या है उस डॉक्टर? सोए रहते हैं। एक वीडियो आपको
मैं दिखाऊंगा और वीडियो कि भी उनका है। चाल कैसा है, कैसे सोते हैं, कैसा जवाब देते हैं, हाँ, कैसा और बात जब करते हैं। बात करने का तो तरीका एक जरा भी मैनर्स जो है वो है ही नहीं उनके पास। रात में हमको लेके गए यहाँ से, तो फिर वहाँ पे एक बार मतलब देखा डॉक्टर, फिर बोला 4 घंटे बाद देखेंगे, और बहुत पेट में दर्द हो रहा था। फिर बहस हो गया, मतलब बोलने गए वहाँ पे, तो बोला कि हम लोग 4 घंटा बाद देखते हैं। आगे चलते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये पूरी कहानी, ये जो पूरा प्रकरण चला है, हम उनसे भी सफाई जानना चाहते हैं कि क्या ये पूरी कहानी गढ़ी हुई है या इनमें कोई सच्चाई है। इस बात को लेकर हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक के पास और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है अपनी सफाई में। सुनते हैं उनकी बातों को। पिछले 19 तारीख उस दिन मुझे रात में 2:30 बजे फ़ोन आया कि कुछ लोग जो है यहाँ पर आके बदतमीज़ी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर नहीं है और नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई मेरा पेशेंट नहीं दिख रहा है। जबकि ये मैंने पूरा इस पर छानबीन की, हमारे स्टाफ भी मौजूद थी और हमारे डॉक्टर भी ऑन ड्यूटी थे, और डॉक्टरों के सलाह के बाद ही जो डॉक्टर थे उनको बहुत पहले ही सलाह करके उनको रेफ़र कर दिया गया था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारा बच्चा और बच्चा का माँ का गारंटी लीजिए कि ये दोनों स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आप समझिए। तब मुझे कॉल करके पुलिस थाना प्रभारी को बोलना पड़ा, तब वहाँ से पुलिस आई, उसके बाद इन लोगों को समझाया गया, तब शांत हुए। और ये हमारे ऊपर अगर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे स्टाफ के ऊपर, तो वो सरासरी बेबुनियाद है, उसमें कोई तथ्य सच नहीं है। हमारे डॉक्टर भी मौजूद थे, डॉक्टरों ने भी देखा और हमारे स्टाफ जो भी थे ऑन ड्यूटी उन्होंने देखा। आपके द्वारा रेफ़र किया गया था हम लोगों को? हमारे द्वारा नहीं, हमारे ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा रेफ़र किया गया था। और ये भी कहा गया था क्या कि बच्चा पेट में लैट्रिन कर दिया है? अब इसकी सच्चाई तो हम ये नहीं बता सकते हैं। रेफ़र किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। अब रेफ़र कागज़ में देखूंगा तभी बता सकता हूँ। रेफ़र करने का तो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उसको रेफ़र किया जाता है। अगर कोई ऐसा चीज़ होता है कि उसे ये लगता है कि नहीं हो पाएगा या बच्चा को दिक्कत है, बच्चा डिस्ट्रेस में है, फीटल डिस्ट्रेस में है, तो उसको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल देवघर रेफ़र किया जाता है, कहीं बाहर रेफ़र नहीं किया जाता। तो ये हमारे आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारे जो अस्पताल हैं उसके हायर सेंटर भी हैं, तो अगर यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए, तो उसे बेहतर इलाज के लिए हायर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये प्राइमरी होता है और हमारा टर्शियरी भी है जो हमारे देवघर में स्थित है, वहाँ के लिए रेफ़र किया जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम उसे कहते हैं कि प्राइवेट में ले जाओ, या किसी ने अगर कहा हो तो ये हमें बताएं। ये सरासर एकदम निराधार है। यहाँ से जब भी कोई रेफ़र किया जाता है उसे 108 दी जाती है, 108 के थ्रू हम यहाँ से कहते हैं और बात होती है और उसे सदर हॉस्पिटल देवघर रेफ़र किया जाता है और जाता है, वहाँ बेहतर इलाज मिलता है। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। एक आरोप और भी उन्होंने लगाया है कि उन लोगों को रात में यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा था। सौंध रहा है इसमें। ये आरोप बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है तो मैं हर महीने हमारे यहाँ 300 डिलीवरी होता है, तो मैं 300 डिलीवरी नहीं करा पाता और मुझे किसी से दुश्मनी थोड़ी है कि मैं उसे भगा दूँ। और जिस दिन उनका डिलीवरी हुआ, यहाँ आए थे, उस दिन खुद यहाँ पे 6 डिलीवरी हुआ, तो मैं क्यों कर उसे भगाऊंगा। ये सारा निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, बल्कि उसे रेफ़र किया गया बेहतर इलाज के लिए देवघर। ठीक है, हर महीने जैसे 300 डिलीवरी होता है तो रेफ़र कितना होता होगा? रेफ़र का एक रेशियो मतलब करीब 3 से 5%, 8% तक रेफ़र होता है। ये रेशियो रहता है कि 6% तक हमेशा जो है इतना रेफ़र होता है। एमडीपी न्यूज़ की खास पेशकश। हकीकत में हमने आपको दिखाया स्वास्थ्य विभाग की पोल को। सारी सच्चाई आपके सामने है। दर्शक अब ये निर्णय ले कि क्या ये जो पूरा गोरख धंधा मधुपुर में चल रहा है ये सच है या गलत। ये मैं नहीं कहता, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सफाई में कहा है। ये आपको सोचना है कि सच्चाई क्या है। आप अपने कर्तव्यों को समझें और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। एमडीपी न्यूज़ की खास पेशकश हकीकत में हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।